यस, चलिए अब कर लेते। ये है जनाब सिस्टम ऑफ यूनिट्स में लास्ट वन है, सिस्टम इंटरनेशनल, जो इस वक्त आपके तमाम न्यूमेरिकल्स फिजिक्स के इसी सिस्टम में होते हैं, याद रखिएगा, इसी सिस्टम ऑफ यूनिट में होंगे। लेकिन वो जो आखिर में है ना चैप्टर 13 और 14 के न्यूमेरिकल, वो सेंटीमीटर लेंथ लेते हैं। हाँ बोलिए, उसमें कुछ कह रहे हैं आप? हेडिंग देख लो, सिस्टम इंटरनेशनल है, इकाइयों का बैनुल अक़वामी निज़ाम जिस पर दुनिया भर में राइज है। अच्छा, एक बात और भी है, शुरू में तो यही 3 क्वांटिटीज़ थी, कौन कौन सी? लेंथ, मास, टाइम। लेकिन फिर इलेक्ट्रिसिटी ईजाद हो गई, बिजली, तो इलेक्ट्रिक करंट आ गया। फिर टेम्परेचर के कॉन्सेप्ट को इंसान ने समझा, टेम्परेचर को मान लिया गया। फिर केमिस्ट्री में एक टर्म आ गई मोल, पता है ना आपको एवोगाड्रो नंबर और मोल कॉन्सेप्ट क्या है? कि किसी भी शे का जो मोलर मास होता है, यानी मालिकुलर मास को ग्रामों में ले लें तो 1 मोल कहलाता है। मोल का कॉन्सेप्ट आ गया। तो इस वक्त जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ ली गई हैं फिजिकल, उनमें 3 तो वही हैं एमकेएस वाली, लेंथ, मास और टाइम, लेकिन उसके साथ 4 का मज़ीद इजाफा कर दिया गया है। तो कितनी हो गई फिर? वो 7 हो गई। तो पहली है, बोलिए कौन सी? मुझे तो 4 शुरू की 3 तो वही हैं, लेंथ, मास, टाइम, ये तो वही वाली है। इसके बाद नंबर 4 पे आ गया इलेक्ट्रिक करंट। क्या? इलेक्ट्रिक करंट, बिजली याद हो गई। नंबर 5 पे आ गया टेम्परेचर। नंबर 6 पे आ गया लुमिनस इंटेंसिटी। और नंबर 7 पे आ गया अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इस तरह से कितनी हो गई है? 7 हो गई। देखो फिर लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट चौथे नंबर पे, 5वें नंबर पे टेम्परेचर, फिर है लुमिनस इंटेंसिटी, रोशनी की शिद्दत, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, शे की मिकदार। तो इस तरह से कितनी हो गई टोटली? 7। अच्छा, लेंथ, मास, टाइम तो वही है, एम के सिस्टम से लिया गया। लेंथ का यूनिट क्या था बताइए? बोलिए। मीटर और साइन। मास का यूनिट किलोग्राम, साइन केजी। टाइम का यूनिट सेकंड, साइन एस। पेज नंबर 16 है, बार बार आपको बताया जा रहा है कि पेज नंबर बुक का 16 है। ओपन योर बुक्स, ओपन पेज 16, और ये उसका पहला चार्ट है। ये इलेक्ट्रिक करंट को किस में नापते हैं? बोलिए। एम्पियर सुना है आपने? लफ्ज़ एम्पियर सुना होगा, बड़ा मशहूर है ना एम्पियर, वो डिवाइसेस पे भी लिखा होता है, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस पे। एम्पियर में नापते हैं, उसका साइन है ए। करंट को एम्पियर में नापते हैं। टेम्परेचर को इस सिस्टम में केल्विन माना गया है, इसका स्टैंडर्ड केल्विन। वैसे तो टेम्परेचर को डिग्री सेंटीग्रेड में भी नापते हैं और डिग्री फ़ारेनहाइट में भी, लेकिन हम टेम्परेचर को इस निज़ाम में, इंटरनेशनल सिस्टम में केल्विन को जगह दी गई है। और केल्विन का सिंबल क्या है? के। ये लॉर्ड केल्विन से आया है, लॉर्ड केल्विन, जिन्होंने सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की स्टेटमेंट दी थी, हरारकियात का दूसरा कानून। ये आप पढ़ेंगे सेकेंड ईयर में। ये कैपिटल कैसे शो करते हैं इसे। और लुमिनस इंटेंसिटी, रोशनी की शिद्दत, इस पर भी आजकल बहुत बात हो रही है। लुमिनस इंटेंसिटी आप जानते हैं ना, शिद्दत, मुख्तलिफ़ किस्म के कलर होते हैं, लाइट मुख्तलिफ डिफरेंट कलर्स की होती हैं। कितने मशहूर कलर हैं लाइट के? बेसिक कलर्स कितने हैं? 7 है ना भाई। रेनबो देखी नहीं आपने? रेनबो में कितने कलर होते हैं? 7 कलर्स होते हैं। वो है ना, रेड होता है, वायलेट होता है, ब्लू होता है, ग्रीन होता है, ऑरेंज होता है, इंडिगो होता है। 7 कलर हैं। कितने? 7। तो हर कलर की अपनी ख़ास इंटेंसिटी होती है, शिद्दत होती है। किसी की इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, किसी की इंटेंसिटी बहुत कम होती है। ये एक अलग टॉपिक है, सब्जेक्ट ही अलग है। तो रोशनी की शिद्दत को भी यहाँ पे जगह दी गई है नंबर 6 पे। और लुमिनस इंटेंसिटी को कैंडिला में नापते हैं। इसकी मिसाल मैं देता हूँ आपको, किस में नापते हैं इसे? इसका यूनिट है कैंडिला। आप समझ गए कैंडिला किससे निकला होगा? नहीं, कैंडल से। किससे? रूम के अंदर खूब अंधेरा है, रात का वक्त है, आपने एक कैंडल ऑन की, जैसे ही कैंडल ऑन करेंगे तो क्या होगा? रोशनी हो जाएगी। लेकिन आपने देखा कि रोशनी कम है, फिर आपने दूसरी कैंडल भी लिट की, जब दूसरी कैंडल जलाई तो रोशनी ज़्यादा हो जाएगी, फिर तीसरी कैंडल जलाई, रोशनी
और ज़्यादा, जितनी ज़्यादा कैंडल जलाते चले जाएंगे इंटेंसिटी उतनी ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी। तो याद रहे कि रोशनी की जो शिद्दत है, इंटेंसिटी है, उसका जो यूनिट है वो क्या लिया गया है, कैंडिला। और कैंडिला लफ्ज़ निकला है किससे, कैंडल से। मेरा ख्याल है इस मिसाल से वजाहत हो जाती है। और कैंडिला को किससे शो करेंगे, इसका साइन क्या है, CD। आखिर में है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, क्या है, व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, शे की मिकदार, उर्दू में तर्जुमा है। सब्सटेंस केमिस्ट्री में आप जानते हैं सब्सटेंस किसे कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड इज़ अ सब्सटेंस, अमोनिया गैस NH3 इज़ अ सब्सटेंस, कैल्शियम कार्बोनेट सब्सटेंस, C2C6H12O6 ग्लूकोज इज़ अ सब्सटेंस। ये सब क्या हैं, सब्सटेंसेज हैं। अब आप किसी भी सब्सटेंस का अगर आप मालिकुलर मास लें, इसका मालिकुलर मास निकालना आता है सबको। कार्बन का कितना है 12, ऑक्सीजन का 16 होता है, 16 टू द 32, 12 में 32 प्लस करेंगे तो क्या आएगा 44। अगर आप 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड गैस ले लें तो दिस इज कॉल्ड मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और इसे 1 मोल कहते हैं। क्या कहा जाता है, अगर आपको इसका 1 मोल लेना अमोनिया का, तो अमोनिया नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है 14, हाइड्रोजन का 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, 14 प्लस 3 क्या हो गया 17 AMU। अगर आप 17 ग्राम अमोनिया गैस ले लें तो दिस इज कॉल्ड मोलर मास ऑफ अमोनिया, दैट इज कॉल्ड 1 मोल। क्या कहते हैं इसे, तो इसका मतलब है कोई भी सब्सटेंस आप ले लें, जब आप उसका मालिकुलर मास निकालते हैं, उसी मालिकुलर मास को अगर ग्राम्स में ले लिया जाए तो डेट इज कॉल्ड मोलर मास, और उसी का दूसरा नाम क्या है 1 मोल। और फिर एवोगाड्रो ने बताया था कि किसी भी शे का अगर आप 1 मोल ले लें तो उसमें एटमों की तादाद, उसमें मालिक्यूलों की तादाद या आयंस की तादाद हमेशा सेम निकलती है। कितनी निकलती है याद है, 6.02 इंटू 10 की पावर 23। एवोगाड्रो नंबर नहीं पढ़ा तुम लोगों ने, तो बड़ा मशहूर है। जो केमिस्ट्री का स्टूडेंट हो उसको ये नंबर नहीं पता हो, ये तो हो ही नहीं सकता। 6.02 इंटू 10 की पावर 23। किसी भी गैस का, किसी भी शे का 1 मोल आप ले लें, एटम्स का 1 मोल ले लें, या मालिक्यूल्स का 1 मोल ले लें, या आयंस का 1 मोल ले लें, तो उसमें एटम्स की तादाद, मालिक्यूल्स की तादाद या आयंस की तादाद हमेशा इतनी निकलती है। इसको एवोगाड्रो नंबर का नाम दिया गया था। खैर वो तो हमारा टॉपिक नहीं था। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल में नापते हैं, किसमें, मोल्स में नापा जाता है। इसका साइन MOL है, क्या है MOL, ठीक है। तो ये आपके सामने सिस्टम इंटरनेशनल आ गया और छोटा सा मुख्तसर सा तारुफ आ गया। अब जाहिर सी बात है इसमें बहुत सारी बातें हो सकती हैं, लेकिन वो आपके चैप्टर का हिस्सा नहीं बनाई गई, तो हम भी फिर अपनी बात को यहीं तक महदूद रखेंगे, बस आगे नहीं लेके जाएंगे। सिस्टम इंटरनेशनल मुकम्मल हो गया, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाएंगे।